विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। 8 सितंबर को एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दावे और आपत्तियों की खत्म कर दी थी डेडलाइन। 30 सितंबर को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को देंगे समर्थन। एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर दावा करने वाले बीजेपी नेता को ईडी ने भेजा समन। 9 सितंबर को केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होंगे बीजेपी नेता एस विघ्नेश शिशिर। ईडी ने मांगे मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के साक्ष्य और दस्तावेज। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा। 10 सितंबर को दिल्ली में होगी मीटिंग। साल के आखिर में शुरू हो सकती है प्रक्रिया। वोटर आईडी कार्ड में नेशनल नंबर देना बंद करने जा रहा है चुनाव आयोग। वोटर आईडी कार्ड में अब नहीं होगा मकान नंबर 0। घर नहीं होने पर भी काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे। मतदाता के पते के बारे में नए फॉर्मेट पर हो रहा है विचार। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी ने सांसदों की 2 दिन की कार्यशाला की शुरू। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यशाला में हुए शामिल। सांसदों को बताया जाएगा वोटिंग का तरीका। जीएसटी संशोधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले दुनिया में इकलौता कानून जीएसटी होगा जिसमें इतने संशोधन हुए। हाल ही में सरकार ने पेश किया था जीएसटी रिफॉर्म्स। वोटर अधिकार यात्रा पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा यात्रा से देश भर में गया संदेश। वोट चोरी से सत्ता पर काबिज हुई सरकार। आरजेडी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा अब बर्दाश्त से बाहर है महंगाई। 20 साल वाली सरकार को बदलने की जनता से की अपील। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बुलाई पार्टी की अहम बैठक। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारी होंगे शामिल। बैठक में आगामी यूपी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी होगा मंथन। अनुतिन चरनवीराकुल बने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। विपक्ष का भी मिला साथ। कैबिनेट में किए बड़े बदलाव। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के प्रस्ताव को किया खारिज। मॉस्को में बैठक से किया इंकार। पुतिन ने युद्ध विराम पर चर्चा के लिए मॉस्को आने का दिया था प्रस्ताव। अक्टूबर में ट्रंप जिनपिंग की हो सकती है मुलाकात। शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है द्विपक्षीय बैठक। दक्षिण कोरिया जाने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। एक्स का बड़ा दावा। जरूरत के लिए रूसी तेल खरीदता है भारत। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम लेता है और भारत पर प्रतिबंध लगाता है। ये डबल स्टैंडर्ड। ईडी ने सुब्रत राय के बेटे को बताया भगोड़ा। 1.74 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में सहारा के खिलाफ चार्जशीट। पत्नी भी आरोपी। लाल सागर केबल कटने से दुनिया भर में इंटरनेट स्पीड हुई स्लो। माइक्रोसॉफ्ट समेत कई कंपनियों पर असर। 5 साल में बीसीसीआई ने कमाए 14,627 करोड़। अब बीसीसीआई का कुल बैंक बैलेंस हो गया 20,686 करोड़। पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद करने अमृतसर पहुंचेंगे सोनू सूद। बोले घर बनाने की कोशिश करेंगे।